हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। साइंस में कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि एक स्मॉल कैप्सूल और स्मॉल लर्निंग वीडियो ऑफ सर्टेन टॉपिक्स उनको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक वीडियो मैंने बनाया था, उसका मैं सिर्फ एक रिटन वर्जन ही आपसे डिस्कस करूंगा कि उसमें एक एक्टिविटी है कि हम कैसे कंफर्म करेंगे प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। तो हम जो ये क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम केमिकली ऐसे लिखते हैं CaO। इसे क्विकलाइम, ये चूना जो होता है क्विकलाइम, इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे। तो एक बीकर या किसी और ग्लास कंटेनर में हम ये एक्टिविटी करते हैं। तो जैसे ही हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो हीट रिलीज होती है। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, चूने को पानी में मिलाने से हीट इज प्रोड्यूस्ड। जहाँ भी कहीं वाइट वॉश या पुताई होती है, आप अगर कभी आपने देखा होगा कि जैसे ही चूने को हम पानी में डालते हैं तो हीट रिलीज होती है और बुलबुले उठते हैं, दैट इज हिसिंग साउंड। ये वही चूना है जो पान के अंदर यूज होता है along with other ingredients। और अगर ज़्यादा हो जाए तो लोग कहते हैं हमारा मुंह कट गया, देर इज सम वेरी स्ट्रॉन्ग साइड ऑफ इट, ये कहते हैं भाई चूना कम लगाना। तो क्विक लाइम, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हेल्प के लिए है कि भाई आप एक बार अगर चाहें तो इसको देख सकते हैं CaOH ट्वाइस। तो ये पहला ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड along with हीट। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। फिर इसको हम फिल्टर कर लेते हैं फिल्टर पेपर से, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, और हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड हो जाता है, इसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। जैसे चूने का पानी हम कह सकते हैं कि लाइम वाटर हम रखते हैं। और फिर इसको एक पेट्री डिश, एक तरह की छोटी प्लेट जैसी एक गिलास डिश होती है, पेट्री डिश। तो इसका बहुत यूज होता है लैब्स में फॉर एक्सपेरिमेंट्स। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हवा में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इससे रिएक्ट करती है। जो ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर होता है वो दूधिया या मिल्की हो जाता है, मतलब उतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। तो यहाँ पर जो पहला रीजन है ये यही है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो नीचे सेट होने लगता है, इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इसके साथ साथ वाटर तो है ही। तो अ, इससे हम प्रूव कर सकते हैं दैट एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम कैसे प्रूव करेंगे या कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हवा में डस्ट पार्टिकल्स हैं या दूसरे पार्टिकल्स हैं। तो हम एक ब्लैक शीट लेते हैं और उसको किसी विंडो के पास रख देते हैं, और कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि इस पे ये डस्ट पार्टिकल्स चिपक गए हैं। तो हवा में जो पार्टिकल्स उड़ते उड़ते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं, उन्हें सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं, यानी कि वो तैरते रहते हैं। फिर इसमें डस्ट पार्टिकल्स तो हैं ही, इसके साथ साथ जो कार्बन पार्टिकल्स पूरी तरह से नहीं जलते हैं उनको सूट बोलते हैं, कार्बन पार्टिकल्स, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। और बहुत सारी गैसेस होती हैं और पॉलन ग्रेन्स, ये सब। तो ये हम प्रूव कर सकते हैं कि यस, देयर आर टाइनी पार्टिकल्स सस्पेंडेड और फ्लोटिंग इन एयर। फिर कंसेप्ट आता है प्योर सब्सटेंस का। प्योर सब्सटेंस में हम कह सकते हैं कि भाई उसमें कोई मिलावट नहीं है। नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में हम ये करते हैं कि साहब ये शुद्ध घी है, शुद्ध शहद है, प्योर घी, प्योर हनी। तो जो मिलावट करते हैं उस प्रोसेस को वो अपने फायदे के लिए करते हैं, विच इज़ अ क्राइम। इसको एडल्ट्रेशन बोलते हैं। तो जानबूझ के दूध में ज़्यादा पानी मिलाना या एडिबल ऑयल में मिलावट करना, या जो आप अक्सर देखते हैं, सुना होगा, तरबूज या बाकी सब्जियों में इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो कुछ ही टाइम में ही बहुत ज़्यादा बड़े साइज में हो जाती हैं। तो दीज आर द मैल प्रैक्टिसेस, ये क्राइम है। लेकिन साइंस में प्योर का मतलब होता है कि जब मिल्क की बात फॉर एग्जांपल हम करते हैं, तो मिल्क के अंदर यहाँ इसको हम कैसे कहते हैं भाई ये दूध साफ है, प्योर है, कि इसमें कोई गंदगी नहीं है और इसमें कोई हार्मफुल कंटेंट नहीं है, या इसमें कोई केमिकल नहीं है, जो आपने सुना होगा सिंथेटिक मिल्क। तो ये प्योर का कंसेप्ट है। लेकिन मिल्क के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए प्योर केमिस्ट्री या प्योर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मिल्क इज अ मिक्सचर। इसके अंदर वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स
मिल्क प्रोटीन केसिन होती है, जो केसिन, और जो शुगर है लैक्टोज, आपने पढ़ा था कर्डलिंग ऑफ मिल्क, लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड। तो ये शुगर होती है। तो दूध के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, वो उसके अंदर जो शुगर होती है लैक्टोज। कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली दूध को हजम नहीं कर पाते, वो उसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंसी। तो उनके लिए अलग से आइटम, फूड आइटम या पाउडर आता है। तो अ, उसके साथ साथ मिनरल्स, ये सब। तो प्योरली केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्योर साइंटिफिक कंसेप्ट से, मिल्क इज अ मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस का मतलब है जैसे पानी, पानी में सिर्फ एक तरह के मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स हैं, वाटर, H2O। और इसमें जब हम बात करते हैं, ये कंपाउंड है और आयरन एलिमेंट है, तो इसमें ये एटम्स होते हैं। ठीक है। तो फिजिकल मेथड से हम पानी के कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते। स्पेशल मेथड होता है, वो मैं अभी आपको डिस्कस करके बताता हूँ। तो वाटर, जब पानी की बात करते हैं तो ये सॉलिड आइस है। व्हेन इट एब्जॉर्ब्स हीट, ये बदल जाता है लिक्विड वाटर में। ठीक है। और इसका टेम्परेचर और बढ़ाने पर ये बदल जाता है वाटर वेपर या स्टीम में, डिपेंड करता है कि अगर नेचुरली जो हीट मिल रही है उससे कन्वर्ट हो रहा है सरफेस से, तो वो इवेपोरेशन या वाटर वेपर फॉर्मेशन है। और बॉटम से जो बॉइलिंग होती है, जो स्टीम बनती है। तो देखिए तीनों केसेस में, तीनों में वाटर का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ, ना ही उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हुए, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस। तो ये जो है, इसका कंसेप्ट है कि बाय सिंपल फिजिकल मेथड इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई बच्चा डंडा लेकर जाए या स्टिक लेकर जाए और पानी पे मारे एंड कैन कलेक्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो ये, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से मेथड हैं? पहला मेथड है, हम देख सकते हैं, एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी है, दैट व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट in water, after adding small amount of salt or dilute sulfuric acid, so we can collect hydrogen oxygen gases in the test tubes। और ये एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। सो ये पूरा सेटअप होता है, और इस सेटअप में आप देख सकते हैं कि हमने एक बीकर लिया है, एक ग्लास कंटेनर जिसमें 9 वोल्ट की बैटरी है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जिस तरह से इन्वर्टर बैटरी में हम एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, वो सल्फर की या गंधक जैसी होती है, क्योंकि उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होता है। और जब ये कनेक्शन हम पूरा कर देते हैं इस तरह से, तो करंट फ्लो होती है। और देन दोनों टेस्ट ट्यूब में गैस फिल होती है। इस वाली में हाइड्रोजन गैस फॉर एग्जांपल, और इसमें ऑक्सीजन। हम पता कैसे करते हैं? जब लेफ्ट हैंड साइड वाली टेस्ट ट्यूब के पास हम एक जलती हुई कैंडल लाते हैं, तो पॉप साउंड के साथ वो कैंडल की जो फ्लेम है उसमें से पॉप साउंड की आवाज़ आती है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है। तो पॉप साउंड बिल्कुल वैसी की जैसे आपकी प्लास्टिक बबल शीट अक्सर कुछ सामान को पैक करने में यूज़ होती है, इसको आप प्रेस करते हैं तो पिट पिट की आवाज़ आती है, वैसे ही पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। और ऑक्सीजन गैस वाली टेस्ट ट्यूब, अगर आप करना चाहते हैं कि प्रूव करना चाहते हैं इसमें ऑक्सीजन है, तो जलती हुई कैंडल को उसके पास लाइए, तो कैंडल की फ्लेम और बड़ी हो जाती है, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो यहाँ हमने वाटर के जो कंपोनेंट्स थे, वाटर के कंपोनेंट्स को हमने स्पेसिफिक मेथड से कन्वर्ट कर लिया इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि ये वाटर है। ठीक है। मॉलिक्यूल, ऊपर मैं इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहा हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, के हमें वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, अनबैलेंस इक्वेशन है। टू 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 वन, तो यहाँ टू बढ़ाएंगे तो टू, टू टू ज़ा फोर, टू हेयर, टू टू ज़ा फोर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ये प्रूव करती है कि इन केस ऑफ प्योर सब्सटेंस लाइक वाटर, अ कंपाउंड, वी कैन नॉट ब्रेक द मॉलिक्यूल विदाउट स्पेसिफिक मेथड्स। फिजिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते। सो एवरी सब्सटेंस जो भी हमारे आसपास होता है, वो मैटर का एग्जाम्पल है, और वो या तो एटम्स का बना होता है या मॉलिक्यूल्स का। ठीक है। एटम्स जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हैं। एलिमेंट, एलिमेंट में जब हम बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, आयरन का एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो इस तरह से 118 एलिमेंट्स हैं हमारे आसपास अभी तक, आगे और डिस्कवर हो सकते हैं। तीन तरह के होते हैं। पहला मेटल्स, ठीक है, तो
मेटल्स में हम देखते हैं कि वो चमक होती है उसमें। जब मार्केट से हम कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट लाते हैं तो चमक होती है और शाइन, ठीक है। और इसके साथ साथ मेटल्स हार्ड भी होती हैं, एक्सेप्ट फ्यू। देन वी हैव कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जांपल्स में आपके गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम बहुत सारी हैं। नॉन मेटल्स जो हैं, जब नॉन मेटल्स अपोजिट प्रॉपर्टीज शो करती हैं। पहली बात है कि वो चमकदार नहीं होती, एक्सेप्ट वन फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज डायमंड। तो डल अपीयरेंस, ब्रिटल, के आसानी से हम तोड़ सकते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एग्जाम्पल हैं। एंड मेटालाइट्स कि जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है, सिलिकॉन, बोरान जैसे एग्जाम्पल, बोरॉन। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड होते हैं। और जो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च इसमें कह सकते हैं 11 जो हैं एलिमेंट्स गैसेस हैं। इसके बाद 2 एलिमेंट्स लिक्विड, 2 लाइक मरकरी। मरकरी ये जो है इसका सिंबल Hg है, हाइड्रोगायरम इज द लैटिन नेम। तो लिक्विड मेटल, ध्यान रखिएगा, लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। और दूसरा एग्जांपल है नॉन मेटल का, दैट इज ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का सिंबल Br। और ये लिक्विड नॉन मेटल है, ठीक है, लिक्विड नॉन मेटल। तो ये एक्सेप्शंस याद रखिएगा। और कुछ ऐसे हैं जैसे गैलियम एंड सीजियम, जो आसानी से पिघल जाते हैं और जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से पहुंचता है या 303 केल्विन, ये पिघल जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड पे आते हैं। तो कंपाउंड का मतलब होता है, जैसे अभी हमने वाटर का एग्जांपल देखा, तो वाटर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो रेशियो फिक्स रहता है। पानी आप कहीं से लें, टैप से लें, झरने से लें, तो केमिकली उसका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम होता है बाय वॉल्यूम। और देखिए आप, ये 2:1। एंड एटम्स के बीच में बॉन्ड या एक तरह की बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम के बीच में। तो जो बॉन्ड या इनको बांध कर रखने वाला जो पावर होती है, ये आप 9th स्टैंडर्ड में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड्स। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो बनता जो भी प्रोडक्ट बनता है उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, लेकिन क्या बन रहा है, लिक्विड वाटर, ठीक है। तो इन दिस केस और भी एग्जांपल अगर हम लें, जैसे CO2, तो रेशियो इज 1:2, NaCl 1:1, ठीक है। तो ये इन केस इलेक्ट्रोलिसिस से ही हम एग्जाम्पल को ध्यान रखेंगे कि components or the constituents of a compound or a pure substance, for example this water, can be separated by some special methods। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि भाई एग्जाम्पल H2O प्लस CO2, ये केमिकल रिएक्शन है, डेफिनेटली कार्बोनिक एसिड बनेगा, H2CO3, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल है। लेकिन जब लिक्विड वाटर सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ मैं 2 हाफ एडेड एरो लगा रहा हूँ, तो ये H2O सॉलिड, ठीक है। तो लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, ये दोनों तरह जब भी जाएगा तो यहाँ पर H2 ही रहेगा केमिकली। आगे आने वाली वीडियोस में अगर आपको लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियोस। एंड मेरा बेसिक एम यही है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाई फाई सिस्टम्स, गैजेट्स, कंटेंट हर बच्चे की, स्पेशली अ स्लो लर्नर, जो बच्चा क्लास में पहुंच नहीं पाता है, जो बच्चा बहुत क्वाइट रहता है, या जिस बच्चे को थोड़ा डर लगता है, वो लगना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो माई यूट्यूब चैनल इज विल बी अ प्लेटफॉर्म। बेसिकली मेरा टारगेट यही है कि सभी की हेल्प हो, स्पेशली दोज हु हैव दिस शाई नेचर और इंट्रोवर्ट नेचर, तो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। और ये सभी जहाँ जहाँ ये चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, 6 क्लास 7 to 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट में आप जाइए, you will get benefit। I'm intentionally using Hindi language, I don't have any issue in using English as a medium of instruction or guiding the children, but because ये मेरा अपना personal space है, I am not bound to any restriction, तो I am using Hindi, which is easily grabbed by the child।
कोई भी बच्चा आसानी से इस चीज़ को समझ सकता है, बिकॉज़ आप जो लैंग्वेज अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, उसमें आप चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। रशिया और चाइना का एग्ज़ाम्पल हमारे पास सामने है, दैट दे प्रेफर देयर लैंग्वेज फर्स्ट, दे यूज़ इंग्लिश एज़ अ सेकेंडरी लैंग्वेज। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें हैं जो आपको आगे और हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच।